तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 स्टॉक्स के बारे में, 2 कंपनीज़ के बारे में। ये जो दोनों कंपनीज़ हैं, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी हैं, डेट फ्री कंपनीज़ हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है इन दोनों कंपनीज़ में और साथ ही साथ दोनों ही अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनीज़ हैं। तो इन दोनों कंपनीज़ में हाल ही में हमको अराउंड 50% तक के आसपास की करेक्शन देखने को मिली। इस करेक्शन के बाद वैल्यूएशन वाइज़ भी ये डिसेंट हो चुके हैं और साथ ही साथ कहीं न कहीं इस करेक्शन के बाद एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की राह पकड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। और इन दोनों स्टॉक्स में मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग करी है। अब इसके पीछे क्या रैशनल है, क्या रीज़न है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लेकिन उस पे बढ़ने से पहले देखिए, कल के दिन भी हमने एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर हमने सीडीएसएल के बारे में बात करी है। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं सीडीएसएल में या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके इसको ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर हमने Q4 को भी एनालाइज किया है। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, तो देखिए शानदार कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं और नीश स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। ओलियो बेस्ड एडिटिव्स में ये कंपनी काम करती है जिसका यूसेज जो है वेरियस इंडस्ट्रीज़ में हमको देखने को मिलता है। फंडामेंटल मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिटर्न रेशोज़ काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 75% है, यानी कि स्किन इन द गेम नज़र आता है, प्लेजिंग नहीं है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है और 23 के पी पे स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 5-3 साल में अगर आप कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो इसके रिजल्ट आने वाले हैं Q4 के, हालांकि डेट अभी पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट का अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी बहुत बाइंग करी है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से रीज़न पहले बात करते हैं हम। तो देखिए ऊपरी स्तरों से स्टॉक में 45% की करेक्शन हुई थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ट्रेंड लाइन का हमको एक जो है बॉटम, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा था और यहाँ पर बार बार ट्रेंड लाइन का ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था। लेकिन अभी एक यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर नंबर अच्छे आए तो ये स्टॉक ऊपर चलता हुआ देखने को मिलेगा और ऐसा मुझे लग रहा है कि नंबर अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसके जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी गिरते हुए नजर आए, बिकॉज यूक्रेन जो इशू था, क्राइसिस था, और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ते हुए नजर आए, जिसकी वजह से एडिबल ऑयल के प्राइसेस हमको बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए, जो कि एक की रॉ मटेरियल है इस कंपनी के लिए। जहाँ पर 200-250 रुपये प्रति लीटर तक रेट चले गए थे एडिबल ऑयल के। फिर हमने देखा कि मार्च में आते आते वो करीब 150 रुपये प्रति लीटर के आसपास रह गए। तो डेफ़िनेटली रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्जिन्स यहाँ पर इम्प्रूव हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है, इसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। बाकी लेट्स सी रिजल्ट कैसे आते हैं, ये मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग यहाँ पर नहीं की है, थोड़ी बहुत बाइंग करी है, थोड़ा बहुत एवरेज किया है इस स्टॉक को। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक मेरा कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बाइंग करी है। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं Q4 के रिजल्ट का तो वेट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उसका ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है और डाउनवर्ड ट्रेंड कहीं न कहीं बदलता हुआ नज़र आ रहा है और साथ ही साथ Q4 अच्छे आ सकते हैं। अगर नहीं आए तो स्टॉक और गिर सकता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लग रहा है यहाँ पर डिस्काउंट हो चुकी है। हो सकता है स्टॉक थोड़ा और लंबा कंसोलिडेट करे, लेकिन इस कंसोलिडेशन में धीरे-धीरे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एलोकेशन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मेरा एलोकेशन यहाँ पर 2 से 3% का ही है अभी, लेकिन मैं इसको धीरे-धीरे यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर सोना कॉमस्टार। अब ये देखिए ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, लेकिन मार्केट लीडर स्टॉक है। जी हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट जो 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 मोटर्स हैं, यहाँ पर हम बात करें जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की कंपनी बनाती है, जिसमें डिफरेंशियल गियर्स में ये मार्केट लीडर है। स्टार्टर्स जो गियर्स हैं उसमें ये मार्केट लीडर है और डिफरेंट टाइप ऑफ नए प्रोडक्ट्स में ये कंपनी उतर रही है, नए नए एक्विजिशंस कर रही है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। स्टॉक का पी डेफिनेटली देखिए, अगर हम देखें तो अभी भी महंगा स्टॉक है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। लेकिन मुझे लगता है इलेक्ट्रिफिकेशन और ये जो मोबिलिटी जो थीम है बहुत लॉन्ग टर्म थीम रहने वाली है और सोना कॉमस्टार बीइंग अ मार्केट लीडर यहाँ पर अच्छा करता हुआ नजर आएगा। इसने हमेशा से इंडस्ट्री जो रिटर्न्स हैं उसको बीट किया है, इंडस्ट्री जो यहाँ पर पैरामीटर्स है उनको बीट किया है और रिटर्न रेशोज़ इस कंपनी के काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। जहाँ पर दूसरी ऑटो एंसिलरीज़ में इतने बढ़िया रिटर्न रेशोज़, और जब भी यहाँ पर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर अच्छे नज़र आते हैं। अभी यहाँ पर टेक्निकली मैं बात करूँ तो देखिए टेक्निकली स्टॉक में एक डाउनवर्ड ट्रेंड में हमको स्टॉक चलता हुआ देखने को मिल रहा था, ठीक है। इस चैनल में स्टॉक चल रहा था, डाउनवर्ड चैनल में स्टॉक चल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आ रहा है।
अपने 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए ये 50 डे मूविंग एवरेज है, वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर क्लोजिंग अगर हो जाती है इस हफ्ते की, तो मेरे ख्याल से स्टॉक यहाँ पर ऊपर चलता हुआ नज़र आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आई थिंक कल या परसों इसके रिजल्ट आने वाले हैं, आई थिंक कल ही आने वाले हैं, तो रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद यहाँ पर हम लगा सकते हैं, क्योंकि अगेन रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता हुआ हमको नज़र आया है पिछले एक आध महीने में, तो हो सकता है रिजल्ट यहाँ पर अच्छा है। हालांकि इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी अच्छे ही आए थे। लेट्स सी क्वार्टर 4 में कैसे आते हैं और ऑर्डर बुक की क्या सिचुएशन रहती है। हालांकि इनकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर और क्लैरिटी हमको आती हुई देखने को मिलेगी। अभी इन्होंने हाल ही में एक नोवेलिक का एक्विजिशन भी किया है, ठीक है, तो वो एक बढ़िया एक्विजिशन इनके लिए फ्यूचर में हो सकता है। अभी इन्होंने एक नए प्लांट की शुरुआत भी की है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है जहाँ पर करीब आई थिंक 250 करोड़ का प्लांट है, और पुणे में आई थिंक वो पुणे के आसपास यहाँ पर कहीं पर ये प्लांट लगा है, जो कि इनका सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो वो भी इनके लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और एक सबसे बड़ा जो इशू था सोना कॉमस्टार में, ये स्टॉक क्यों गिरा था, उसके पीछे रीज़न था देखिए। जो यहाँ पर एक सिंगापुर टॉपको जो कि ब्लैकस्टोन बैक्ड कंपनी थी, उसने अपने पूरे यहाँ पर माल बेच दिया है। 34% स्टेक थे, अब यहाँ पर ज़ीरो हो चुका है। तो एक ये ओवरहेड सप्लाई थी, जो यहाँ पर सेलिंग जो था यहाँ पर आ रही थी, सप्लाई जो आ रही थी उसका एक प्रेशर था, स्टॉक उसकी वजह से गिर रहा था, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुकी है। और ये जो सप्लाई है किसने अब्जॉर्ब करी, आप देखिए एफआईज यहाँ पर 25% तक आ चुके हैं, डीआईएस 31% तक आ चुके हैं, और पब्लिक मात्र 11% है। तो जो फ्री फ्लोट है वो बहुत कम यहाँ पर नज़र आता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टेक यहाँ पर प्रमोटर्स एफआईज और डीआईएस के पास नज़र आते हैं। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, मैट्रिक्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, और वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। तो वो एक ज़रूर देखने वाली चीज़ होगी। अगर यहाँ पर ईपीएस ग्रोथ अच्छी आई तो वैल्यूएशन यहाँ पर और इम्प्रूव होते हुए नज़र आ जाएंगे। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, या फिर आप वेट कीजिए कल का। आई थिंक कल यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है, तो कल आप रिजल्ट देख कर यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म वाले वेट एंड वॉच कीजिए, लॉन्ग टर्म वाले मुझे लगता है इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा स्टॉक बाय कर सकते हैं। देखिए 8, 10, 15, 20 जितनी भी आपकी मतलब क्षमता है, पॉकेट है, जो अलाउ करती है आपको, धीरे धीरे इसको मुझे लगता है एक्यूमुलेट आपको करना चाहिए। एलोकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी 77 के पी पे है, जो कि ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पी है, तो महंगा बहुत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और वैल्यूएशन को हमेशा रिस्पेक्ट करना है, वो चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका ओपिनियन क्या है इन दोनों स्टॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।